अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनोज्वन् किसानं ज्ञानिनां गर्गनयां सकलगुणनिधानं वरणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी संतों गुरुओं की जय। एक किसी गांव में कुआं था। कुएं पर पनिहारिन पानी भरने के लिए जा रही थी। तीन पनिहारिन थी, तीनों पानी भरने के लिए जा रही थी और पानी भर रही है, आपस में बातें कर रही है। और कि हमारा बेटा अच्छा है, तो कह रहा है हमारा बेटा अच्छा है। अपने अपने बेटा की प्रशंसा तीनों कर रहे हैं। इतने में एक और औरत आ गई पानी भरने। पनिहारिन चार अब हो गए। अब चार पानी भरे और चारों चल दिए। पानी भर के चलने लगे। एक पनिहारी कह रही है, अरे मेरा बेटा इतना लायक है, पढ़ करके इतना विद्वान बन गया है, इतना विद्वान बन गया है कि ज्योतिषाचार्य हो गया। लोगों को आगे पीछे का बात बता देता है। तो दूसरी औरत की भी जो थी, दूसरा नंबर का, वो अपने और बेटे को प्रशंसा करने लगी। मेरा भी बेटा इतना विद्वान पढ़ लिख करके हो गया है कि आसमान के तारे को गिन देता है। बहुत बड़ा विद्वान हो गया है। तीसरा औरत जो थी अपने बेटा का प्रशंसा करी कि हम मेरा बेटा इतना विद्वान हो गया है, इतना विद्वान हो गया है कि आगे पीछे के बात बोलता है और पढ़ लिख करके लोगों को जन्म मृत्यु तक का बात बताता है। और चौथा वाला कहा, अरे वो बोल नहीं रही है। तो कहा कि तुम क्यों नहीं बोलते हो, बोलो। अरे मैं क्या बोलूं, मेरा बेटा साधारण है, खेत में काम करता है और हल चलाता है। इतने में पहले बेटा के रास्ते में जब चला, बातें कर रहा है, सब अपना आपस में बतिया रहा है। पहला बेटा का और पहली जो औरत थी उसका बेटा पहुंचा और पहुंचते ही कहा कि अरे माँ जल्दी भूख लगा है मुझे, जल्दी अभी जाना है, जल्दी करो, तुम इतना देर लगा दी। चला गया। दूसरी औरत का बेटा आया, वो भी ऐसे कहने लगा, माँ पानी भर के पड़ने गई थी, मैं देख लिया, बहर मेरा जतरा बन गया। वाह, बहुत बढ़िया जतरा बना। तीसरा बेटा कहा कि हम भी माँ अभी पहलवान किसी को पटक के आया हूँ, पहलवानी करने गया था, लाओ भूख लगा है, जल्दी रोटी निकाल के ला, बहुत देर कर दी तू, जहाँ जाती है बातें करने लगती है। चौथा औरत की जो बेटा आया, बोला कि अरे माँ जब हम आ ही रहे थे, जो हरवाहा बेटा था वो आया,
कि मैं आ ही रहे थे तो तू दुकान कुएं पर क्यों चली गई पानी भरने, मैं तो आ ही रहा था। और आया और पानी उसके कंधे से अपना सर पर ले लिया और लेकर अपना चल दिया। अब तीनों औरत देखकर के हक्का बक्का होने लगी। आखिर में सच्चा बेटा किसका? जो माँ बाप का बोझ उठाकर अपने सर पर रखता है वो सच्चा बेटा है। करते हैं।